गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स यानी कोण। कोण क्या होता है इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं रेखा, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड और रेज यानी किरण, ये क्या होते हैं। लाइन, ये लाइन होती है हमारी जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता और ये दोनों तरफ से हम एंडलेसली बढ़ा सकते हैं। दोनों ही साइड से हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। इसको हम इस तरह एरो डालकर दिखाते हैं कि ये इधर भी बढ़ सकती है अभी और इधर भी बढ़ सकती है। इसे हम लाइन कहते हैं। और इसके बाद हम आते हैं लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। रेखाखंड वो होता है जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, ये और ये इसके एंड पॉइंट हैं। इसका मतलब है हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। इसके बाद हमारी आती है रे यानी किरण। किरण में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं एंडलेसली, जितना भी चाहे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हम रे कहते हैं यानी किरण कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि पहले चलिए अब आपको एक एक्टिविटी देते हैं करने को। रे, इसमें आपको रे पहचाननी है। तो रे की अभी हमने डेफिनेशन बताई थी, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से हम उसको बढ़ा सकते हैं। ये रे है और ये हमारी रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट, और ये लाइन है जिसे हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कोण पर। कोण क्या है? जब दो किरणें एक सेम एंड पॉइंट पर मिलती हैं तो एंगल का निर्माण करती हैं। ये देखिए, जब दो किरणें, एक एंड पॉइंट है और एक तरफ हम इसे बढ़ा सकते हैं, एक एंड पॉइंट है और दूसरी वाली जो ये रेखा है इसको हम एक तरफ बढ़ा सकते हैं। तो जब दो किरणें एक एंड पॉइंट पर मिलकर के मिलती हैं तो ये जो बना है इन दोनों के बीच में, ये कोण बना है। ये कोण का निर्माण किया है इन्होंने। ये देखिए, ये दो किरणें हैं जो इस एंड पॉइंट पर मिलने पर इन्होंने एक कोण का निर्माण किया है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा कोण कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। दो किरणें ऐसे भी मिल सकती हैं हमारी, ऐसे भी, सीधी भी, नीचे की तरफ भी। तो ये हमारे एंगल बन रहे हैं। दो किरणें एक ही एंड पॉइंट पर मिलती हैं तो एंगल बनाती हैं। ये देखिए, अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा एंगल बन रहा है। क्या यहाँ एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ एंड पॉइंट पर मिल नहीं रहे। यहाँ भी नहीं बन रहा। ये बन रहा है यहाँ पर, इसके ये एंड पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो आपको पता चल गया कि कोण क्या होता है। अब कोण में जहां पर ये दो एंड पॉइंट मिलते हैं इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और ये जो इसकी इधर की तरफ बढ़ने वाली भुजाएं हैं, आर्म्स कहलाती हैं या भुजा कहते हैं हम इसको। ये देखिए, ये वर्टेक्स जिसे हम शीर्ष कहते हैं, इसमें ये वर्टेक्स है और ये भुजाएं हैं। और ये वर्टेक्स जो है, जब भी हमें एंगल का नाम लिखने के लिए कहा जाता है तो वर्टेक्स हमेशा बीच में लिखा जाता है। वर्टेक्स का जो भी नाम होगा उसे बीच में लिखते हैं। ये देखिए किस तरह से हम आपको ये बताते हैं। यहाँ हम नेम ऑफ एंगल लिखने को कहा जाए तो आपको ये दिया हुआ है जैसे BAC। तो A जो है एंगल है, वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स हमेशा बीच में लिखा जाएगा। आप जब इसका नाम लिखेंगे तो आपको इसका नाम लिखने के लिए आप ऐसे लिखेंगे BAC।
सी या CAB, किसी भी तरह से आप लिखिए, लेकिन जब भी आप लिखेंगे वर्टेक्स बीच में आएगा, CAB। इसी तरह से इसमें QPR, इसको हम लिख सकते हैं QPR या RPQ, वर्टेक्स बीच में ही आएगा, RPQ। नेक्स्ट इसका नाम LMN, या हम लिख सकते हैं एंगल। ये एंगल लिखने के लिए एंगल इस तरह से लिखा जाता है, एंगल NML, NML। तो आप देख रहे हैं कि वर्टेक्स हमेशा बीच में ही लिखा जाएगा। इसी तरह इसमें AOB या BOA, एंगल BOA, वर्टेक्स हमेशा बीच में ही लिखा जाएगा। ये हमने हमारी रोज़मर्रा के कितने ही चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनमें भी एंगल बन रहा होता है। ये देखिए, अब आप पहचान चुके हैं कि एंगल किस तरह बनता है। ये देखिए, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये देखिए, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में एंगल बन रहे हैं। और आप आसपास अपने नज़र दौड़ाइए और देखिए कहाँ कहाँ आप एंगल बनते हुए देख रहे हैं। थैंक यू बेटा। कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल।